प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने 7 अपील की और देश को ये बताया कि तेल किफायत के साथ इस्तेमाल करना है। गोल्ड जितना हो सके आप ना खरीदें, विदेशों की यात्रा ना करें। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बाइक से चल रहे हैं। क्या भारत पर फूटने वाला है महंगाई बम? पेट्रोल डीजल के दाम में क्या और बढ़ोतरी हो सकती है? क्या भारत पर फूटने वाला है महंगाई बम? क्या आम आदमी की जेब पर डाका पड़ने वाला है? क्या वैश्विक संकट का असर भारत पर भी होने वाला है? पेट्रोल डीजल के दाम में क्या और बढ़ोतरी हो सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। एक तरफ पूरी दुनिया में इस वक्त संकट आया हुआ है। मिडिल ईस्ट में छिड़े जंग की वजह से तेल पर सबसे ज्यादा संकट है और इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और इससे भारत भी अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने 7 अपील की और देश को ये बताया कि तेल किफायत के साथ इस्तेमाल करना है। गोल्ड जितना हो सके आप ना खरीदें, विदेशों की यात्रा ना करें। ये सब कुछ इसलिए कहा गया ताकि विदेशी मुद्रा भंडार बना रहे और डॉलर देश से बाहर ना जाएं। क्योंकि गोल्ड की अगर आप बात करेंगे तो 99% हम इसे इंपोर्ट करते हैं। तेल भी बाहर से खरीदा जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से तेल का संकट पूरी दुनिया पर है और अब देश के ऊपर भी जो इसका असर है वो दिखने लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। पेट्रोल भी के दामों में भी 3 रुपए का इजाफा किया गया है और डीजल के दाम में भी इजाफा किया गया है। दूध के दाम भी बढ़ चुके हैं, सीएनजी के दाम भी बढ़ चुके हैं। गोल्ड पहले ही आसमान छू रहा है और चांदी भी आसमान छू रही है। ऐसे में विपक्ष ये पूछ रहा है कि क्या सरकार की तैयारी पूरी नहीं है? विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार गुमराह कर रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार ने चुनावों को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए थे और चुनावों में फायदा उठाने के बाद अब देश पर संकट डाला जा रहा है, बोझा डाला जा रहा है। लेकिन यहाँ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत पूरी दुनिया में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। यहाँ आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में जो संकट है उसका कितना असर भारत पर पड़ रहा है। भारत में जो कीमतों का इजाफा पेट्रोल डीजल में हुआ है वो पूरी दुनिया के मुकाबले कितना है। तो आइए कुछ देशों की बात कर लेते हैं। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में 89.7% पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है और डीजल में 112% की बढ़ोतरी हुई है। भारत के मुकाबले ये कितना ज़्यादा है आप देखिए। भारत में सिर्फ 3% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि आप म्यांमार में देखेंगे तो 112% की बढ़ोतरी हुई है। मलेशिया में पेट्रोल 56% बढ़ गया है और डीजल 71% बढ़ गया है। और पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे, हालांकि पाकिस्तान से भारत की तुलना करना बिल्कुल बेईमानी है। पाकिस्तान कंगला देश है, भिखमंगा देश है और वहाँ पर तो जनता वैसे ही रोटी के लिए दाने दाने के लिए तरसती रहती है। लेकिन वहाँ पर भी पेट्रोल के जो दाम है वो 54% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं और 44% से ज़्यादा डीजल में बढ़ोतरी हुई है। वहाँ तो 500 रुपये लीटर मिल रहा है पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल। वहाँ की जनता तो बहुत ही परेशान है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, जहाँ से खुद तेल आयात किया जाता है, जहाँ पर तेल के कुएं हैं, उस जगह पर भी 52% की बढ़ोतरी पेट्रोल में हुई है और 86% की डीजल में हुई है। अमेरिका, जो खुद इस वक्त युद्ध में घुसा हुआ है या युद्ध की वजह से जिसने पूरी दुनिया में टेंशन पैदा कर दी है, जो मिडिल ईस्ट से उलझा हुआ है, उस अमेरिका में भी 44% पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है। ट्रंप को लेकर ये कहा जाने लगा है ना कि ट्रंप की नज़र पूरी दुनिया के तेल पर है। अब उस तेल ने ही ट्रंप की मुसीबत भी बढ़ा दी है। भाई, अमेरिका में भी 44.5% पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है और 48.1% डीजल में बढ़ोतरी हुई है। जबकि श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में 38% पेट्रोल में वृद्धि है और 41% डीजल में बढ़ोतरी है। ब्रिटेन की बात करें तो 19% दाम बढ़े हैं और 34% डीजल के बढ़े हैं। जर्मनी की बात करें तो 13% पेट्रोल में बढ़े हैं और 19% डीजल में बढ़े हैं। जापान की बात करें तो तकरीबन 10% पेट्रोल में बढ़े हैं और डीजल में 11% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में भारत में जो दाम बढ़े हैं वो इसका बहुत कम है। सिर्फ 3% दाम भारत में बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम सिर्फ 3% बढ़े हैं, यानी ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। यानी पूरी दुनिया की तुलना में अगर आप देखेंगे तो भारत की स्थिति अच्छी है और यही भारत सरकार कह रही है कि जो वैश्विक संकट है उसका असर भारत की जनता पर नहीं पड़ने देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह रहे हैं कि देश पर जो वैश्विक संकट है उसका बोझ हम नहीं पड़ने देंगे और इसके लिए प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा भी कर रहे हैं। यूएई जा रहे हैं, जहां से तेल का आयात किया जा सकता है, क्योंकि यूएई से तेल का आयात करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा बाकी देशों में भी प्रधानमंत्री जो ऊर्जा के क्षेत्र हैं वहां के विकल्पों को तलाशने की कोशिश करेंगे। हालांकि विपक्ष अभी भी सवाल पूछ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार क्यों नहीं बताती है कि सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि हमारे पास अभी तेल का भंडारण है, तो उसके बावजूद तेल के दामों में इजाफा क्यों हुआ, ये सवाल सरकार से विपक्ष पूछ रहा है। जबकि सरकार ये कह रही है कि विपक्ष को ऐसे वक्त में राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है और उसका असर पूरे देश में दिख रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बाइक से चल रहे हैं, सम्राट चौधरी पैदल चल रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। तो वहीं गुजरात में जो उप मुख्यमंत्री हैं हर्ष संघवी, वो दूसरे मंत्रियों के साथ कारपूलिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में काफिले छोटे कर दिए गए हैं। दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम सरकारी दफ्तरों में कर दिया गया है। दिल्ली के जो मंत्री हैं वो मेट्रो में चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो मेट्रो में चल रहे हैं। तो ये सब कुछ बदलाव हैं जो पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी यही फैसला किया है कि वो सुनवाई के लिए जब आएंगे तो कारपूलिंग से आएंगे, यानी ये देश बचत की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक बचत का फॉर्मूला है जो प्रधानमंत्री ने दिया है, और अगर ये बचत होती है तो जो संकट पूरी दुनिया पर है उस संकट का असर भारत पर पड़ेगा तो जरूर, लेकिन इतना नहीं जितना बाकी देशों में है। 112% दामों में इजाफा नहीं होगा, 3% दामों में इजाफा हुआ है, ये सरकार जरूर मान रही है। गोल्ड को बचाने की भी कोशिश की जा रही है ताकि इंपोर्ट हम जब गोल्ड का कर रहे हैं तो ज़्यादा डॉलर खर्च ना हो और डॉलर के मुकाबले रुपया और नीचे ना गिरे। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।